आज ये जो पूरी सिस्टम चल रही है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, सक्सेस था। हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, ये सक्सेस हो ही नहीं सकता। घी के बारे में हम काफी सुनते हैं सर कि घी तो शरीर के लिए जरूरी होता है, क्यों सारे घी बंद कराने में लगे हुए हैं। बकवास है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, घी फुल ऑफ तेल है। वो हार्ट का मरीज बोलता है अभी मैं कहाँ हूँ, कैसे पता चलेगा, मेरी ब्लॉकेज सिचुएशन है अभी। तो इसके लिए एक टेस्ट आजकल होता है जिसका नाम है, उसमें रिस्क भी रहता है मरने का। तो कभी गवर्नमेंट ने या किसी साइंटिस्ट ने इन चीजों के बारे में बात कभी क्यों नहीं की? क्योंकि एक एक ऑपरेशन के 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख तक आदमी देने तैयार है। आपको एक इंजेक्शन दिया, एक एक्सरे लिया, टोटल 20 सेकंड लगा। 2 मिनट में आपको बता सकता है आपके कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। ये टेस्ट को हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको ये मालूम है कि ये टेस्ट अगर मैं कराऊंगा तो ये मरीज एडमिट नहीं होगा। हमने सदैव ये सुना है कि पहला सुख निरोगी काया, पर हमेशा अंतिम में हम अपनी काया के बारे में विचार करते हैं। कई सारे गाने जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, तुम बिन दिल कहीं लगता नहीं, दिल के बारे में गाने सुनकर भी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, पर जब दिल के ख्याल रखने की बात आती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि चेक कराए ले, वहाँ बीमारी रही तो दिखाए दे, वहाँ आजकल तो है इन जगह ट्रीटमेंट है। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो कि हम हर बार लेकर आते हैं विशेष जानकारियों के साथ, हमारे आदरणीय सुरेश राठी अंकल का ये आशीर्वाद है कि वो हमें इस तरह के पॉडकास्ट के लिए मोटिवेट करते हैं। जोधपुर पॉडकास्ट में आज हम एक ऐसे डॉक्टर साहब से आपका परिचय कराने वाले हैं जो आपकी दिल की बीमारियों को लेकर कई सारे चक्षु खोलने वाले हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप पूरा पॉडकास्ट देखिएगा और आपके फ़ायदे की ही बात होने वाली है। अब जितने भी मिनट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके दिल का ख्याल रखा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं जोधपुर पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय सुरेश राठी ग्रुप। मैं हूँ आरजे रेक्स और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ साहब। आप MBBS MD हैं और हार्ट केयर को लेकर आप पूरे दुनिया भर में कमाल का काम कर रहे हैं। आप एम्स दिल्ली से भी प्रशिक्षित हैं, 6 साल आपने वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं और अब एक ही उद्देश्य है, सबको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जानकारी देना और उनके इलाज को और सरल बना देना। यकीन मानिए, अगर आपको भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको हार्ट की तकलीफ़ है। बिमल जी, बहुत बहुत आभार आपका वैल्यूबल समय हमें देने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि आप हमारे राजस्थान के बीकानेर शहर से ही बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में, अपनी संस्था के बारे में और अपने कार्यों के बारे में बताएं। देखिए, हमारे पूर्वज 3-4 जनरेशन पहले राजस्थान छोड़ के कलकत्ता पहुंच गए। अच्छा। तो मेरा बर्थ कलकत्ता के पास ही एक गांव में हुआ था। MBBS कलकत्ता से किया मैंने, MD लखनऊ के GMC मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्जेस से किया और फिर 6 साल में एम्स में काम किया। 1995 में हमारी रिसर्च एम्स में ये शो कर रही थी कि बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी हार्ट का बीमारी को इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है अगर हम साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ दें। मेडिकल साइंस अकेले में सक्सेस नहीं कर पा रहा है और आर्ट ऑफ लिविंग जो है, योग, मेडिटेशन, ये भी अकेला नहीं कर पा रहा है। दोनों को जोड़ दें तो ये बात बन सकती है और यही हम लोग ने शुरू किया। तो 95 में मैंने एम्स का असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब छोड़ा और मैंने सावल करके एक संस्था शुरू की। सावल का राजस्थानी में मीनिंग है ठीक से करना, सावल से करना, सावल से बोलना। सावल हावल से बोलते हैं, सावल से बोलते हैं, थली में सावल बोलते हैं जी। तो वो सावल का मतलब है बेस्ट पॉसिबल वे, और सावल का एक और मीनिंग है, वो है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ दिया गया है। क्या बात है। मेडिकल साइंस से हमने ले लिया है सारी नॉलेज, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, ब्लड प्रेशर का और शुगर का, और जितनी भी मेडिकल टेस्ट है, जो मेडिकल दवाइयाँ हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग से हमने योग, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुकिंग, तो ये दोनों को जोड़ के हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाई कि हार्ट की बीमारी को बढ़ने ना दिया जाए, उसको रिवर्स किया जाए। और इंडिया का आज सबसे बड़ा बीमारी को हम लोग डील कर रहे हैं और हम लोग ने पूरे इंडिया भर में अब करोड़ों लोगों को एजुकेट करना चालू कर दिया है। तो एक एक करके हम हमारे उत्सुकता से भरे सवाल आप तक पहुंचाते हैं सर। सबसे पहला तो ये कि हार्ट डिजीज़ बढ़ने का क्या कारण है भारत में? देखिए, सबसे बड़ा कारण है हम लोग पहले खाना खाते थे, उसको पचा जाते थे। आजकल मेहनत ख़त्म हो गई, जो एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं वो जमता जा रहा है, स्टोर हो रहा है हमारे हार्ट के ट्यूब्स में और वो ट्यूब को चोक कर दे रहा है, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए, हम अपने खाने से जो फैट खाते हैं
और बॉडी में जो फैट बनता है वो मिल के पहले यूटिलाइज हो जाती थी, अब यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो अंदर जम रही है और जम के हार्ट के ट्यूब्स को अंदर से चोक कर दे रही है, हार्ट को ब्लड नहीं मिल पा रहा है और एक दिन पूरा बंद हो जाता है ब्लड सप्लाई, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये जो हार्ट की बीमारी है ये कुछ सालों में बढ़ी है और उसके संग और जो कारण जुड़ गए हैं वो हो गया हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर जो आज बहुत कॉमन है, टेंशन बहुत कॉमन है, खाने में तेल घी बहुत खाया जा रहा है, नॉनवेज खाया जा रहा है, इधर स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा ये भी ब्लॉकेज को प्रमोट करता है। तो ये सब मिला के बहुत सारे एक साथ कारण जुड़ गए हैं और ये समझ लीजिए बहुत सारे कौरव लोग मिल के हराने की कोशिश कर रहा है हार्ट को। और मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि आपने हिंदुस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी कई जगहों पर इसका प्रचार प्रसार किया है कि लोग अपने हार्ट के बारे में और बेहतर तरीके से जानें। अभी आप मुझे इस पॉडकास्ट से पहले भी बता रहे थे कि शरीर में जो हृदय है उससे 3 मुख्य नलियां जुड़ी रहती हैं और कई बार हम ये सुनते हैं कि इतने प्रतिशत ब्लॉकेज हो गया, उतने प्रतिशत ब्लॉकेज हो गया। तो ये आप सरल भाषा में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कैसे होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। देखिए, अगर एक सेंटेंस में हार्ट की बीमारी को हम समझाएं, ऐसे तो हार्ट की बीमारी में 95 to 98% ब्लॉकेज वाले होते हैं। 2-3% होते हैं जिसमें वाल्व खराब हो गया, पेसमेकर खराब हो गई, उनकी बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो हार्ट की बीमारी मेन है। इसमें होता है क्या, हार्ट पूरे बॉडी को जो ब्लड देता रहता है, इतना सा ऑर्गन होता है, पंप करता रहता है और जो खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है उनके अंदर चर्बी जम जाती है और वो ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। ये ब्लॉकेज शुरू होती है करीब 20 साल की उम्र में, क्योंकि तब तक बच्चा बड़ा होता है, जब तक वो ग्रोथ होता रहता है तो जो भी फैट खाता है वो यूज़ हो जाती है बॉडी के ग्रोथ में। जब उसकी हाइट बढ़नी बंद होती है तब ब्लॉकेज बढ़ना शुरू हो गया मान लो। तो कोई 20 साल में हार्ट की बीमारी शुरू होती है, कोई को 40 साल में हो जाए तो उसको 20 साल लगा, कोई का 50 साल में हो गया तो उसको 30 साल लगा, कोई को 60 साल में पता चला हार्ट का मरीज है तो 40 साल लग गई। तो ये डिकेड्स का मामला है, धीरे धीरे ब्लॉकेज जमते रहती है और जब ये 70-80% ब्लॉकेज हो जाती है तब जाके तकलीफ चालू होती है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट की जो एक्चुअल ज़रूरत है वो है 10%, 20%, 30% और 70% जो और एक्स्ट्रा सप्लाई दिया है वो गॉड ने हार्ट को एक्स्ट्रा दे के रखा है। तो 0 to 70% ब्लॉकेज तक मरीज को कोई तकलीफ नहीं होगा, दौड़ भी सकता हो। दौड़ने के लिए 30 चाहिए। जिस दिन बोले दौड़ने में मुझे छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो समझ लीजिए 70 क्रॉस कर चुके हैं। जिस दिन बोलता है चलने में दिक्कत है, चलने में 20% ब्लड चाहिए, तो इसका मतलब है 80 ब्लॉक हो चुका है। तो जब हार्ट का मरीज हम तक पहुंचता है हार्ट के डॉक्टर के पास, तब तक वो 70-80 क्रॉस करके ही आता है। पर देखा जाए तो जो भी 10-20-50% ब्लॉकेज वाले भी हैं वो भी हार्ट के मरीज हैं टू सम एक्सटेंट, बिकॉज उनको सिम्टम्स नहीं हो रहा है तो वो सोचता मैं नॉर्मल हूँ। तो मैं समझता हूँ आज के दिन में एडल्ट लोगों में नॉर्मल हार्ट है ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको। सबके पास 10, 20, 30, 40, अगर 30 साल के बाद के लोगों को देखा जाए सबके पास ब्लॉकेज है। ओनली दोज हु क्रॉस 70-80 वो हम तक पहुंचते हैं हार्ट के पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास, कि मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे चलने में दर्द हो रहा है, मुझे सांस फूल रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एंजाइना। तो ये 2 लक्षण ही जो होते हैं मुख्य होते हैं या और भी कोई लक्षण होते हैं हार्ट डिजीज के लिए? 5-6 होती है। एक तो सबसे जो कॉमन होता है सब छाती के लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है और ये हाथ में जा रही है। और कुछ लोगों को चोकिंग भी होती है, कुछ को धड़कन तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन बोलते हैं, कुछ को जलन होती है छाती के बीचों बीच, कुछ को डकार आती है। उधर चलने की स्पीड बढ़ाता हूँ तो ये सब तकलीफ होती है, रुकते ही ठीक होता है। सांस फूलना भी बहुत कॉमन है। तो दीज आर सिम्टम्स विच आर कॉल्ड एंजाइना। तो ये एंजाइना की बीमारी आजकल बहुत फैल गई है और ये इंडिया का 1/3 लोगों को आप सोच के चलिए हार्ट की बीमारी हो चुकी है और डेथ में करीब 35 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 35 लाख लोग? 35 लाख लोग। इंडिया में 1 करोड़ डेथ होती है, उनमें से 35 लाख हार्ट की है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये। बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत भयानक नंबर है। 35 लाख डेथ पर ईयर, बहुत बड़ी बात। हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है इंडिया में हार्ट से। अभी आपने सिम्टम्स की बात की, ये सिम्टम्स एसिडिटी में भी कई बार नज़र आते हैं, तो लोग कई बार उसको हल्के में ले लेते हैं कि यार गैस बन गया होगा। ये भी बड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कुछ कन्फ्यूजन रहती है, पर हार्ट की बीमारी का एक बहुत टिपिकल स्टोरी है कि स्पीड लेने से, मेहनत करने से ये तकलीफ बढ़ती है और रुक जाए तो ठीक हो जाती है। ओके। तो अगर कोई बोलता है मेरे को ना ऐसे में एसिडिटी नहीं है, मैं चलने लगता हूँ, मेरे को गैस डकार आ रहा है, तो हो सकता है हार्ट की भी हो।
तो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि ईसीजी करके कर सकते हैं, जिस वक्त दर्द हो रहा है उस वक्त, जिस वक्त एसिडिटी हो रहा है उस वक्त का टेस्ट करके पता कर सकते हैं हम लोग ब्लॉकेज है कि नहीं है। अभी सर ये हार्ट डिजीज़ किस एज में ज़्यादा बढ़ रही है आपके हिसाब से? देखिए, एक ज़माना था जब लोग 70-80 साल में हार्ट के पेशेंट बनते थे। आजकल कॉमन हो गया 30-35 में हार्ट के पेशेंट आ गए, क्योंकि लाइफस्टाइल ज़्यादा बिगड़ चुका है, लोग मेहनत करीब करीब छोड़ चुके हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, पैदल आते थे और हल भी चलाते थे। आजकल हमने सारा मेहनत ख़त्म कर दिया। एक आदमी के लाइफ देखिए, सुबह उठ के बेड टी पीता है, अखबार पढ़ता है, ऑफिस जाता है, पैदल नहीं जाता, गाड़ी में जाता है, वहाँ सारा दिन ईटिंग सिटिंग मीटिंग और मीटिंग सिटिंग ईटिंग, शाम को घर आता गाड़ी से, फिर बैठ के टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है और सो जाता है। मेहनत हो गई ख़त्म और फैट खाए जा रहा है, वो अंदर जमता जा रहा है। जैसे कई लोगों को हम ऐसा भी सुनते हैं सर कि जिमिंग करते हुए उन्हें साइलेंट अटैक आ गया या ऐसा हो गया, इसके ऊपर भी काफ़ी बातें होती हैं। कई लोग व्यायाम करते करते, वॉक करते करते ही ऐसा हो जाता है, तो यहाँ ये क्या कारण आ रहा है? अभी आपको मैं अभी तक जो बताया था वो एंजाइना है। एंजाइना मतलब ब्लॉकेज 70, 80, 90% हो गई है। ठीक है। अब इसका जो सबसे खराब कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट अटैक। ओके। हार्ट अटैक जो होती है उस वक्त हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है, क्योंकि 100% ब्लॉक हो जाती है। मान लो कोई 70 ब्लॉक है और वो बढ़ रहा है, उस ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है जो फट सकता है, और अगर ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो एक ना एक दिन दोनों नौबत आ जाती है। जैसे नोट की गड्डी में नोट घुसाएंगे, रबर बैंड फटेगी, तो वैसे वो पर्दा जिस दिन फटता है, वो जो 30% बाकी थी उसमें एक क्लॉट आ जाता है। वहाँ लिक्विड ब्लड जा रहा था, कुछ केमिकल उस पर्दे से निकलता है और वो क्लॉट कर देता है खून को। क्लॉट मतलब सॉलिड ब्लड, और वो 100% में कन्वर्ट होता है। 100% ब्लॉकेज होते ही हार्ट का एक हिस्से का ब्लड सप्लाई बंद, वो हिस्सा मरने लगता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट का पेशेंट का डेथ मोस्टली हार्ट अटैक की वजह से होता है, और हार्ट अटैक का मतलब है ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक दिन पर्दा फट जाना, और वो सडनली होता है। अब वो पर्दा कब फटेगा वो भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि पर्दे की स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं 90 ब्लॉक है, पैदल से थोड़ा सा भी नहीं चल सकते हैं, और अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, पर्दा नहीं फटा, 90% ब्लॉक है। और ऐसे लोग आते हैं जो 70 ब्लॉक है, ट्रेडमिल नेगेटिव है, दौड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 70 में ही फट गया, 50 में ही फट गया। तो ये पर्दा कब फटेगा ये कोई भी सर्टेनिटी से नहीं बोलता है। अब क्या होता है, कोई जिम के वक्त जब जाता है तो जिम में वो मेहनत करता है ज़्यादा, उस वक्त ज़्यादा स्ट्रेन पड़ती है और पर्दा फटने का चांसेस बढ़ जाती है। अगर उस दिन नहीं बढ़ता तो हो सकता है 2 दिन बाद बेड पे सोए सोए होता, 3 दिन बाद स्विमिंग करते हुए होता, 4 दिन बाद ट्रेन में होता। तो ये हार्ट अटैक होने वक्त ये पूछता नहीं आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हैं। ब्लॉकेज बढ़ रहा है, एक दिन ना एक दिन पर्दा फटना था। उस दिन जिम में फट जाता तो लोग बोलते जिम की वजह से हुआ, पर जिम की वजह से सिर्फ नहीं हुई है। जिम उस दिन स्टिमुलेट करके हार्ट अटैक कराया, उस दिन नहीं होता तो नेक्स्ट डे सोए सोए हार्ट अटैक होता। तो हार्ट अटैक का जो मेजर कारण है वो है ब्लॉकेज बढ़ना और पर्दा फट जाना। अगर हम हार्ट अटैक को रोकना चाहते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ने को रोकना पड़ेगा, और ब्लॉकेज को घटा दिया। बढ़ने को रोकने को बोलते हैं प्रिवेंशन, और घटाने को बोलते हैं रिवर्सल। तो ये दोनों ही संभव है, बस बीमारी जो इसका सोल्यूशन है उसके डोजेस ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रिवेंशन चाहते हो तो 80% फॉलो करो, रिवर्सल चाहते हो तो 100% फॉलो करो। और ये एजुकेशन हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग देते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ाओ मत, ब्लॉकेज घटाना शुरू करो। तो ना ही बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, ना और कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। समाधान की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये साइलेंट, माइनर और मेजर हार्ट अटैक, इसको आप थोड़ा सरल भाषा में हमारे व्यूवर्स को बताएं, और क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पर। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके पास बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, कहीं गांव कस्बे में हैं, कहीं ढाणी में हैं, तो वो कैसे पहचानें साइलेंट का। तो बिल्कुल जैसे कई लोगों के बारे में आपने भी जिक्र किया कि नींद में सोते सोते अटैक आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करें हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, ये जो ब्लॉकेज है, पहले एक समझते हैं जो माइनर अटैक, मेजर अटैक, मैसिव अटैक, 3 नाम सुना होगा। 3 आदमी को हार्ट अटैक हुआ, एक इंस्टेंटली मर गया, हॉस्पिटल भी जाने नहीं सका, एक वहाँ गया बहुत सीरियस है, और एक बोलता मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या फ़र्क है? एक बार सोचते हैं, इस पिक्चर को देखते हैं, ये हार्ट है, इसको बड़ा किया हूँ। हार्ट की ये 3 ब्लड सप्लाई, एक राइट साइड में RCA, LAD, LCX। अब एक ट्यूब को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये तीनों को, एक LAD, एक LCX, RCA, 3 ट्यूब से हार्ट को ब्लड मिलता है। जी। मान लो ब्लॉकेज यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड
और हार्ट अटैक हो गई तो मरेगा सिर्फ थोड़ा सा एरिया, इसको माइनर अटैक बोलेंगे। और मान लेते हैं ये ब्लॉकेज यहाँ नहीं हो कि एकदम शुरुआत में है तो मेजर अटैक हो गया, बड़ा एरिया गया, आदमी बच भी सकता है मर भी सकता है। और मान लें ये दोनों की ओरिजिन एक लेफ्ट मेन में हो गया 100, तो वो हार्ट अटैक से आदमी मारा जाएगा और वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचेगा। तो इट इज़ द लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लॉकेज की लोकेशन टुवर्ड्स द एंड है तो कितने ही हार्ट अटैक हो जाए वो मरेगा नहीं। और अगर एकदम ऊपर की तरफ है कुछ भी कर लो बचेगा नहीं। और बीचों बीच हो कहीं शुरुआत में हो तो सीरियस होगा, हो सकता है डॉक्टर अच्छा हो, हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाए। तो मैं लोगों को बोलता हूं अगर आप गांव में रहते हो तो ज़्यादा प्रिकॉशन लो कि हार्ट अटैक ना हो। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब आप अगर सजेस्ट करते हो कि हार्ट अटैक के बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और क्लॉट को रिमूव करने के लिए, तो मैं हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में मकान ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया हो जाएगा, हार्ट अटैक होगा अंदर घुस जाऊंगा। जी मैं बोला एक काम करो तो आप हॉस्पिटल में बेड ही ले लो, तो फिर कहीं आने का जरूरत ही नहीं, वहीं पे हार्ट अटैक होगा वहीं पे वो बचा लेंगे। और अच्छा चाहते हो तो आईसीयू में बेड ले लो, वहीं पे हार्ट अटैक करना वो बचा लेंगे। और अच्छा चाहते हो तो हार्ट अटैक होने ही मत दो। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा जो गांव में कस्बे में रहते हैं वो ये ना सोचे हार्ट अटैक के वक्त कहाँ जाना, वो सोचे हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करें। और उसके लिए उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए जो मैं हार्ट के पेशेंट्स को देता हूँ कि ब्लॉकेज बढ़ क्यों रहा है, उसको आप अपने से कंट्रोल कर सकते हो। आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, थोड़ी सी मेडिकल हेल्प चाहिए और हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तो अभी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, इंडिया के एक एक आदमी को एजुकेट करेंगे हार्ट के लिए, और उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसका नाम रहेगा हार्ट वैक्सीन। अरे वाह, कि भाई नॉलेज इज़ द वैक्सीन, इसको एजुकेशन वैक्सीन भी बोल सकते हैं कि एक आदमी को पूरी नॉलेज हो जाए हार्ट की अटैक होती कैसे और क्या करेंगे कि हार्ट अटैक ना हो, फिर तो वैक्सीन ही हो गया। तो वी प्लान टू एजुकेट ईच एंड एवरी इंडियन 140 करोड़ इंडियंस ऑन दिस हार्ट वैक्सीन। दैट्स रियली ग्रेट सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस नेक कार्य के लिए। अब एक एक करके समस्या के समाधान की तरफ चलते हैं, पर पहले ही मैं जानना चाहूँगा और काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य कारण होते हैं जो हार्ट को परेशान करते हैं, किस कारण से तकलीफ़ें बढ़ती हैं लाइफ में? देखिए सबसे सिंपल चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉकेज बना किस चीज़ से है। ब्लॉकेज मतलब डिपॉजिट ऑफ फैट, और ये फैट के दो नेम है, एक है कोलेस्ट्रॉल एक है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल हमारे इंटरनली बनता है, ट्राइग्लिसराइड भी इंटरनली बनता है। और इंडियंस में कुछ टेंडेंसी है कि जेनेटिकली उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है ब्लड में, और वो इंटरनल प्रोडक्शन है, वो दवाई से कंट्रोल होगी। खाने में कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज में और दूध में, तो नॉनवेज हम लोग बंद करवाते हैं और दूध में से जितनी हो सके मलाई निकलवा लेते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल की इंटेक बाहर से बंद हुई। और जो दूसरी चीज़ है वो है ट्राइग्लिसराइड। अगर आप लिपिड प्रोफाइल करके ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पहला दो नाम यही होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तेल है। कोई भी तरह की तेल हो बाजार में, सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कोई भी ऑयल है, ये सब का एक ही मेडिकल नाम है, वो है ट्राइग्लिसराइड। जैसे पानी में बहुत सारे नाम होते हैं ना, बिस्लेरी, किनले, एक्वाफाइना वगैरह वगैरह, पर चीज़ तो एक ही होती है। राइट। सो सारे तेल को एक ही नाम से जाना जाता है, वो ट्राइग्लिसराइड है। किसी पैथोलॉजी लैब में जाके बोलिए मेरे को सनफ्लावर ब्लड लेवल बताओ, बोलेगा भाई सनफ्लावर नहीं, मैं तो ट्राइग्लिसराइड लिखूंगा, क्योंकि सारे एक ही चीज़ है। और ये तेल को जमते हुए कहीं देखना है तो जहाँ पे किचन में खाना बनता है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगा के शाम को देखिएगा तो तेल दिखेगा आपको जमता हुआ, और वो जमता रहता है अंदर। तो हम लोग बोलते हैं तेल का बाहर से सप्लाई बंद करो, और लकीली तेल में कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग एक ज़ीरो ऑयल कुकिंग करके एक पूरी चैनल बना के रखें। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, डिशेस वी हैव क्रिएटेड विदाउट ऑयल। तो ये है 100 नहीं 1050 दिन की मेनू बनाई है बिना तेल के। और नट्स भी तेल देता है, आप याद रखिए, मूंगफली का तेल मैं एक बूंद भी ना दूं और मूंगफली खिला दूं तो क्या मतलब बनता है जी। तो जितने भी नट्स हैं, काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट, नारियल, ये भी फुल ऑफ तेल है। उनको भी बंद कर देना चाहिए। तो हार्ट के पेशेंट को 4 चीज़ को बंद करना है। नॉनवेज, दूध में से मलाई निकल जाए, और उसके बाद दही, चाय जो भी बनाए हो फैट फ्री मिल्क के बने, और तीसरा हो गया तेल बंद हो, और चौथा है नट्स बंद हो। ये 4 को बंद कर दिया तो बाकी सब चीज़ कंट्रोल होने लगेगी। और बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन है वो दवाइयों से कंट्रोल होगी, ट्राइग्लिसराइड की दवाइयों से कंट्रोल होगी। ये तो हो गया मुख्य कारण। अब उसको हेल्प करने वाले, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमा रही है, बट अगर ब्लड प्रेशर रहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी ब्लॉकेजिंग का। अगर शुगर रहेगा तो और स्पीड बढ़ेगा। अगर स्मोक कर रहा है, जर्दा खा रहा है,
या गुटखा पी रहा है, कोई खा रहा है, तो उनके ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दीज आर ऑल कॉल्ड, और स्ट्रेस से भी बढ़ती है, मोटापा से भी बढ़ता है। ये लोग हेल्पर्स हैं, सपोर्ट ये लोग करते हैं। ब्लॉकेज को बढ़ाने में मदद करता है। बिल्कुल। और कुछ लोग बचाने का काम करता है, जैसे वॉकिंग है, योगा है, फल फूल ज़्यादा खाना और एक्सरसाइज करना, ये सब अगर आदमी ठीक से करे तो वो ब्लॉकेज को रोक भी सकता है। तो हार्ट की बीमारी का अगर आप देखेंगे, इसको बोलते हैं अ डिजीज विथ मल्टीपल रीजंस, राइट। और वो मल्टीपल के सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। गलतियां ये हो रही है लोगों के अंदर कि इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत नहीं किया, रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो हार्ट की बीमारी के सारे कारण को अगर देखेंगे तो करीब 14 चीज़ें हैं, और वो 14 का 14 को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके बात बन पाएगी। बिल्कुल सही कहा। ये एक जगह काम करने से नहीं होगा, आपको सभी जगहों पर काम करना होगा, तब जाकर आपका दिल जो है, हृदय जो है, वो आपको धन्यवाद देगा। अब जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई सारे लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम हैं और कुछ आदतों पर हम काम करें, हर इंसान करना भी शुरू कर गया, धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ी है, पर मैक्सिमम ये देखा जाता है सर कि खाएं क्या। जैसे आपने अभी बताया कि मेरे डिशेस हमने आपने बताई है, तो वो डिशेस पहले तो ये बताइए कि वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी। हमारी यूट्यूब में चैनल है ज़ीरो ऑयल कुकिंग। ओके। इसमें करीब करीब हजारों आइटम हमने बना के दिया है। कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, नॉनवेज तो छोड़ना पड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। खाली अंडे का वाइट हम लोग अलाउ करते हैं, बिकॉज वाइट ऑफ अंडे में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। दूसरा, दूध में से फैट निकालने के बाद आप दूध का जो भी बनाओ, चाय भी अलाउड हो गया, कॉफ़ी भी अलाउड हो गई, दही भी अलाउड हो गई, छाछ भी अलाउड हो गई। हमें फैट फ्री मिल्क होना चाहिए, तो वो एक लिमिट के अंदर आप दूध भी ले सकते हो। अब आते हैं बिना तेल के खाना। देखिए, तेल में कोई टेस्ट नहीं होता है। आप उंगली डालिए तेल में और जीभ में लगाइए। मैंने एक महिला को बोला, मैं बोला उंगली डालो और मुंह में लगा के बोला ये कैसा टेस्ट है? बोलता टेस्ट है ही नहीं। मैं बोला फिर डाल क्यों रही हैं आप तेल? बोलता टेस्ट के लिए। मैं बोला टेस्ट है ही नहीं, अभी आप माना, चलो एक काम करो, ये तेल ले लो, ये सब्जी ले लो, अब बनाओ क्या टेस्ट बनता है, मसाला मैं रखूँगा अपने साथ। तो बोलते हैं मसालों में टेस्ट है। मैं बोला फिर वो बताओ ना, मसालों में टेस्ट हो, मसाला मैं डालने देने तैयार हूँ, पर तेल नहीं चाहिए। एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे मैं बता दूँ। प्रॉब्लम ये है कि मसाले में 5-6 मसाले हैं, उनमें से 2 मसाला तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, नमक और मिर्च। नमक डालना ऐसे भी डाल दो, मिर्च भी डाल दो, पर हल्दी, धनिया, जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनको भून के डालना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भूनने का काम अभी तक लोग तेल या घी से करते हैं, और हम उसको पानी से कर लेते हैं। अच्छा। तो ये पानी से करने वाली जो मेरी वीडियो है, 1 मिनट का वीडियो है, दिस बिकेम वायरल इन इंस्टाग्राम, और इसकी 600 मिलियन व्यूज हुई है। 60 करोड़ लोगों ने इसको देखा है। और ये जो ज़ीरो ऑयल का 1 मिनट का वीडियो है, उसमें ये पता चल जाता है कि मसाले को पानी से कैसे भूनना है। मैं 1 मिनट में समझा भी देता हूँ जी। जो भी खाना बनाना जानते हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे। हम लोग को सब्जी बनाना है, मसाले डालने हैं, तो पहले हम लोग जीरा डलवाते हैं। जीरा को कढ़ाई गर्म होती है, उसमें भून लेते हैं। जैसे ही जीरा कड़कने लगा, उसमें प्याज डलवा देते हैं। जो प्याज नहीं खाते हैं वो टमाटर डालेंगे। प्याज के ऊपर प्याज जाके जीरा चिपका लेता है, और प्याज को भूनते रहो। जब प्याज का सारा पानी निकलेगा, जब तक वो आवाज़ करता रहेगा और भूनता रहेगा। उसके बाद जब चिपकने लगे तो आधी चम्मच पानी डाल दो, फिर पानी खत्म हो जाए आधी चम्मच डाल दो, फिर पानी खत्म हो जाए आधी चम्मच डाल दो। प्याज अच्छे से भून जाए, प्याज को इकट्ठा किया। अब आपको मसाले डालने हैं, हल्दी, धनिया वगैरह। अगर कढ़ाई में डालेंगे जल जाएगा। प्याज के ऊपर डाल दीजिए हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, सारे मसाले उस पर डालिए, और थोड़ा सा और पानी डालिए और भूनना चालू कीजिए। 2-3 मिनट बाद वो प्याज के संग मसाला भी भूनता रहा। जब आधी हो जाए तो इसमें टमाटर डाल दीजिए। अब बाहर से पानी की जरूरत ही नहीं है, टमाटर का पानी खत्म करिए। बिल्कुल। जब टमाटर का पानी पूरा खत्म हो जाए तब ये पेस्ट बन जाएगा, और इसको भूनिए जब तक हल्दी का कच्चापन खत्म ना हो जाए। जब ये कच्चापन खत्म हो गया, इसमें पानी डाल दीजिए, और ग्रेवी जो बना वो एग्जैक्टली सेम टेस्ट का होगा, सेम कलर का होगा, सेम उसकी सब चीज़ रहेगी। खाली तेल नहीं है, मसाले सारे हैं भुने हुए हैं। ये एक बार ग्रेवी बनाना सीख गए, अब आप कोई भी चीज़ डाल लो, बना लो। लोग मुझे पूछते क्या क्या खाऊं, मैं बोला चलो ब्रेकफास्ट में गिनते हैं। एक दिन पोहा खाओ, एक दिन उपमा खाओ, एक दिन दलिया खाओ, एक दिन रोटी सब्जी खाओ, एक दिन सैंडविच खाओ, एक दिन इडली खाओ, एक दिन डोसा खाओ, एक दिन उत्तपम खाओ। बोलता और कितने? मैं बोला 100 आइटम मैं दे सकता हूँ आपको विदाउट ऑयल ब्रेकफास्ट में। तो खाने में हर चीज़ अलाउड है, बनने का तरीका बदलना पड़ेगा। बस इतना सा चेंज अगर आदमी करने तैयार हो जाए, क्योंकि देखिए तेल को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए।
हम मेहनत तो खत्म कर चुके हैं, तो फिर तोड़ेगा कौन? नहीं तोड़ेगा तो अंदर जमेगी। तो ये तेल को बंद करना एब्सोल्यूट जरूरत है, तभी जाके ब्लॉकेज को रोक पाएंगे और रिवर्स कर पाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं सिगरेट में लिख देते हैं खतरनाक हेल्थ के लिए, तेल में भी ये करना चाहिए, और तेल के ऊपर भी टैक्स बैठा देना चाहिए कि तेल इस्तेमाल करो तो बहुत ज़्यादा टैक्स दे के करना पड़ेगा, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो मैं हर वक्त गवर्नमेंट को हर वक्त ये करता हूँ कि भाई आप तेल के ऊपर भी ये लिखवा दो नॉट गुड फॉर हार्ट, और उसमें लिख दो कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है तेल खाओगे तो, और नॉन वेज में भी पैक्ट वाले में सब में लिखना चाहिए। तो ये दो जो है ये आज 1/3 डेथ करते हैं इंडिया का। तो आप ये समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कभी गवर्नमेंट ने या किसी साइंटिस्ट ने इन चीज़ों के बारे में बात कभी क्यों नहीं की? प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है? हार्ट की बीमारी के 14 कारण हैं जी। कोई लगा हुआ है नेचुरोपैथी को लेके, कोई लगा हुआ है कोलेस्ट्रॉल को लेके, कोई बीपी को लेके, कोई शुगर को लेके, डाइटिशियन अपना लगा रही है कैलोरीज के ऊपर दिमाग, पर ये सबको कंबाइन करके देखना वो नहीं हो पा रहा है। और यही मेजर कारण है कि लोग हार्ट की बीमारी को कोशिश नहीं है, ऐसा सबको थोड़ी बहुत नॉलेज है, पर वो सबको एक साथ कंबाइन करके करना। या डॉक्टर है तो बोलता मैं नॉन मेडिकल चीज़ों को नहीं यूज़ करता, और जो नॉन मेडिकल है बोलता है एलोपैथी को छोड़ के कर लो। आज कोई की बीपी हाई है, कोई की शुगर हाई है, तो मैं एलोपैथी की दवाई देके कम कर लूँगा ना। और अगर कोई की कोलेस्ट्रॉल बॉडी बना रहा है, ट्राइग्लिसराइड बॉडी बना रहा है, वो दवाई बिना कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो जो चाहिए था वो है सबको एक साथ मिल के काम करना, और ये हम लोग ने किया है। हम लोग ने एक सावल सेफ्टी सर्कल डेवलप किया है। उसमें 14 कारण के 14 एक सर्कल है जिसमें 14 व्हील्स है, 14 वो है पॉइंट्स 14 हमारे स्पोक्स है। एक एक स्पोक कोलेस्ट्रॉल की है, उसमें 3 कलर है, रेड येलो ग्रीन। रेड पे रखोगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगी, येलो में ब्लॉकेज रुक जाएगी, ग्रीन में ब्लॉकेज घटेगी। तो ये 14 को अगर आप ग्रीन में लाते हो तब रिवर्सल होगी, अगर 2-4 को भी छोड़ देंगे तो काम नहीं होगा। तो आज हार्ट की बीमारी का ऐसा नहीं है कि लोग एफर्ट नहीं करते। हर कोई बोलता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं तेल कम दे देना, 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच दे देना। मैं बोला 0 क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं सर मैं आगे 2 टाइम तेल खाता था, अब 1 टाइम खा रहा हूँ। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा। आगे 10 सिगरेट पीता था, अब 1 पी रहा हूँ। जर्दा मैंने काफ़ी कम कर दिया है, ये नहीं चलेगा। अगर हार्ट की बीमारी रोकनी है तो मुझे हर को ग्रीन में ला के रखना पड़ेगा। और अगर ये आम आदमी तक मैं पहुँचा दूँ तो क्या मालूम कितने मिलियंस ऑफ लोगों की जान बच जाए। और वो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी कर भी लेते हो, फेल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद भी वही कर रहे हो, खाना पीना, वो फिर से ब्लॉकेज बना लेते हैं। जो नई ट्यूब लगा देते हैं बाईपास, वो बंद हो जाती है। और पिछले बार बना था 40 साल में, बाईपास के बाद ये भरोसा नहीं है, 2-1 साल में ही बंद हो जाती है। सही बात है। और जब आदमी को 3 ब्लॉकेज से ज़्यादा हो, बाईपास सर्जरी में 3 ग्राफ लगा देते हैं। आज अभी कोई मरीज मिले, बोले सर मेरे को 9 ब्लॉकेज थे, 3 में ग्राफ लगा दे, मेरे को तकलीफ ही रह गई। मैं बोला भाई 6 तो रह गया ना आपका। तो अल्टीमेट सोल्यूशन इज लाइफस्टाइल चेंज एंड एकदम मेडिकल और नॉन मेडिकल को मिला के जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। राइट गाइडेंस, राइट अवेयरनेस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे घी के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं सर कि घी तो शरीर के लिए ज़रूरी होता है, क्यों सारे घी बंद कराने में लगे हुए हैं। और हमारे शहर में जोधपुर में तो आप देखो घी की सब्जियों का क्रेज है। मिथ है मेरे पास, ये बकवास है अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। घी फुल ऑफ तेल है। घी को एक फॉरेनर मेरे को पूछती है कि व्हाट इज़ घी, तो मैं सोचने लगा क्या बोल, मैं सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है। तो मैं बोला एक काम करते हैं, इसको मिल्क ऑयल बोल देते। मैं बोला मिल्क ऑयल है, बोलते वो नाउ आई अंडरस्टैंड। मिल्क का तेल है ये, इसमें ट्राइग्लिसराइड है, और क्योंकि घी एनिमल प्रोडक्ट है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, तो घी डबल नुकसान करता है, फैट भी। और अब घी का प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है? घी आयुर्वेदा से हेल्दी बोला गया था, कब की बात है, 2500 साल पहले। तो वो अभी भी पुरखों के थ्रू आता रहा है, लोगों के अंदर है कि घी तो बहुत हेल्दी होता है। अच्छा, उस वक्त घी हेल्दी इसलिए होता था कि लोग मेहनत करते थे, घी खाते थे, उसको पचाने में काम में आ जाता था, उसको कैलोरीज जरूरत था। अब वही लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। आयुर्वेदा बोलता मैं नहीं चेंज करता, मेरा तो घी अभी भी स्टार है। और लोगों के दिमाग में भी बैठा हुआ है घी तो बहुत अच्छी चीज़ है। अरे भाई घी में है तो वही कोलेस्ट्रॉल, वही ट्राइग्लिसराइड, तो घी को सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सारे तेलों में घी और सरसों की तेल, ये 2 में थोड़ी बहुत कोई जो माने डिस्टिंग्विश करने के फैक्टर्स हैं। उसमें नेचुरल वे में कुछ केमिकल्स ऐसा है जिसका टेस्ट अलग होता है। बाकी सारे तेल में तो आप उंगली डाल के बोल भी नहीं सकते कौन सी तेल है, सनफ्लावर की तेल है, ऑलिव ऑयल तेल है, क्या कुछ भी नहीं मालूम।
तो घी को भी अगर एकदम रिफाइन कर दिया जाए, उसको फिल्टर कर दिया जाए, तो उसमें भी वही ट्राइग्लिसराइड होती है। तो याद रखिए घी भी उतना ही खराब है, इनफैक्ट ज़्यादा खराब है तेल से हार्ट के मामले के बारे में। जीवन शैली में और कौन से बदलाव है जिनके बारे में आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हार्ट के पेशेंट को चाहिए 35 मिनट वॉक। अगर वो हार्ट का पेशेंट है तो खाली पेट करना पड़ेगा, और अगर हार्ट के पेशेंट नहीं है, वो भी कंफर्म्ड हो, तो वो खाना खा के भी कर सकता है वॉक। आधा घंटा वॉक ज़रूरी है मिनिमम, और वो अच्छे स्पीड में होनी चाहिए। और दूसरा है योग आधा घंटा, उसमें मेडिटेशन भी होना चाहिए, प्राणायाम भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग डेली योगा फॉर हार्ट करके मेरी, आप अगर यूट्यूब से सर्च करेंगे वीडियोज़ आएगी। तो ये दो तो एब्सोल्यूट ज़रूरत है, यही टाइम 1 घंटा देना होता है। बाकी तो परहेज है। परहेज में मैं बोलता हूँ स्मोकिंग बंद करो, जर्दा गुटखा जो भी है उसको बंद करो, तेल घी बंद कर दो, उसका सब्स्टिट्यूट हमने बना ही दिया है। वजन कम करना बहुत ज़रूरी है, तनाव कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ने ऐप भी बनाया है, जहाँ पे ऐप में आपको 14 क्वेश्चन पूछेंगे, आप सबका जवाब दोगे, आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ रेड पे, कहाँ कहाँ येलो में, कहाँ कहाँ ग्रीन में। और रेड में आप अगर उंगली डालेंगे तो बता देगा कहाँ पे लाने का तरीका क्या ग्रीन में। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि इसको मास स्केलिंग आप करना पड़ेगा, आम आदमी तक ये बात पहुँचे, तब जाके। और आज आपने हमको पॉडकास्ट में बुलाया है, इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने आदमी तक पहुंचेगा उसका श्रेय भी आपके पास ही जाएगा। और वो सुरेश राठी जी और आपका सुरेश अंकल जरूर एक ये रहेगा कि हर चीज़ को आम आदमी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के बारे में भी हमारे व्यूवर्स को बताएं आप। मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.saol.com, SAAOL, scienceandartofliving.com। और ये हमारी जो ऐप है इसका नाम है साओल ऐप, इसको आप खोल सकते हैं अभी, और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चल रहा है। एक हमारी वज़न कम करने की ऐप भी है, इसका नाम है जादू ऐप। और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हम लेके आ रहे हैं जिससे हार्ट की, हमारी किताबें करीब 70 किताबें हमने लिखी हुई है, जो कम से कम 10 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। तो वो किताबें भी अमेजन में आप डालेंगे तो मिल जाएगी सारी किताबें। तो हम लोग को लगता है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फैलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आपको मैं हर वक्त अभी जो मिस हो रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो है हार्ट का मरीज बोलता है अभी मैं कहाँ हूँ, कैसे पता चलेगा मेरी ब्लॉकेज सिचुएशन क्या है अभी की, आज मैं कहाँ कितना डेंजर में हूँ। तो इसके लिए एक टेस्ट आजकल होता है जिसका नाम है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके। आगे के ज़माने में क्रूड टेस्ट होता था। क्रूड मतलब आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपके अंदर एक तार घुसेड़ी जाएगी, वो तार 1 मीटर तक अंदर जाएगी। पहले पैर से डालते थे, वो हाथ से डालते हैं, पर वो बॉडी को अंदर से स्क्रैच भी करता है, उसमें रिस्क भी रहता है मरने का। वो टेस्ट कोई नॉर्मल आदमी ना कराना चाहता था, क्योंकि उसको एडमिट करना पड़ेगा, तार घुसाना पड़ेगा, बोलो मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं नहीं कराता। पर अब वो सरल हो गई है, रेडियोलॉजिस्ट जैसे एक्सरे होता है वैसे होने लग गई। इसको स्कैन बोलते हैं, CT कोरोनरी स्कैन। आपको एक इंजेक्शन दिया, एक एक्सरे लिया, टोटल 20 सेकेंड लगा, और आपकी कौन सी ट्यूब में किस जगह में कितनी ब्लॉकेज है सब पकड़ा जा सकता है। ये टेस्ट बहुत पॉपुलर हो गई है और ये आम आदमी को कराना चाहिए। पॉपुलर तो हो रहा है, इंडिया में करीब 200-250 मशीनें लग गई हैं, करीब 5 करोड़ की मशीन है, पर ये टेस्ट बहुत महंगा नहीं है। ये दिल्ली में हम लोग 7,000 में कराते हैं, बॉम्बे में 7,500 में कराते हैं, बेंगलोर में 6,500 में कराते हैं, कलकत्ता में 8,500 में होती है। तो ये टेस्ट मतलब बिलो 10,000 का टेस्ट होता है, और 2 मिनट में आपको बता सकता है आपके कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। ये टेस्ट को हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं चाहते हैं, वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको ये मालूम है कि ये टेस्ट अगर मैं कराऊंगा तो ये मरीज एडमिट नहीं होगा, और एडमिट नहीं होगा तो मैं उसको बाईपास के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तार वाली एंजियोग्राफी में वो एडमिट कर लेते हैं, और एडमिट करके तार घुसा के जब ब्लॉकेज डिक्लेयर करते हैं तो मरीज को आके यही बोलते हैं उसके रिश्तेदारों को कि 80% ब्लॉक है और 2 मिनट रह गए हार्ट अटैक होने में, आज ये ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्टंट लगाना। आप घर भी जाओ, बोलते अच्छा घर जाके सोचेंगे, बोला घर जाओगे उससे पहले लिख के जाओ कि आप मर जाओ रास्ते में, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा, डर। ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, हॉस्पिटल को जानबूझ के वो टेस्ट को रिकमेंड करना पड़ रहा है, जबकि वो अच्छी टेस्ट नहीं है। पर उनको इसलिए करना पड़ता है कि पेशेंट एडमिटेड हो और ऑपरेशन करने के लिए ज़बरदस्ती किया जा सकता है। आज देखेंगे जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल है इसी को लेके कैपिटलाइज कर चुके हैं अपने आप को। हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल खुल रहा है, क्योंकि एक एक ऑपरेशन के लाखों 2-2 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख तक आदमी देने तैयार है, जबकि इसका टेस्ट का, इसका ट्रीटमेंट का इतना महंगा होना ही नहीं चाहिए। पर ये चल रही है और ये हो रही है,
तो अब सीटी एंजियोग्राफी में झमेला नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट कर रहा है और उसको कोई मतलब नहीं आगे क्या ट्रीटमेंट होगा, वो आपको रिपोर्ट दे देता है, देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। एक टीएमटी टेस्ट भी होता है? ट्रेडमिल टेस्ट जो होती है ना वो 70 ब्लॉकेज के बाद पकड़ सकता है। ओके। ट्रेडमिल मतलब क्या हो गया, कोई आदमी मेरे को पूछता था आगे, मैं हार्ट का मरीज हूं, मैं बोला देखो तुम्हारी हार्ट की जरूरत है 10%, 20%, 30%, मैं चेक कर सकता हूँ। बोलता कैसे? मैं बोला ECG लगाऊंगा, पहले धीरे चलाऊंगा, अगर चल रहे हो तो 10 है आपके पास, स्पीड से चलाऊंगा 20 है, दौड़ाऊंगा 30 है। अगर 70 ब्लॉक है जब तक भी ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव आएगा और नेक्स्ट डे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ट्रेडमिल इज नॉट सो एक्यूरेट, वो 70 से कम वाली ब्लॉकेज को बता ही नहीं पाएगा। सीटी एंजियोग्राफी 10 ब्लॉकेज, 20 ब्लॉकेज, 40 ब्लॉकेज, लोकेशन, कितना परसेंटेज सब बता सकता है, एंड इट इज एज एक्यूरेट एज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आप देखेंगे ब्लॉकेज का नंबर्स होता है 70, 80, 90 जी ज़्यादातर जी। ये राउंडेड ऑफ क्यों है सोच के देखिए। राउंडेड ऑफ इसलिए है कि अंदाजन है, ये पक्का नंबर नहीं है। बिल्कुल। अगर एक आदमी को 60 साल लगी 80 ब्लॉकेज, 40 साल लगी 80 ब्लॉकेज बनाने, तो 2% पर ईयर है। 70 के बाद 80 लिख दिया तो आप 5 साल की जंप मार रहे हो एक साथ। तो इसका मतलब है दे आर नॉट एक्यूरेट नंबर्स। अगर एक आदमी को आज 80 है, एक साल पहले उसकी 78 थी, अगर एंजियोग्राफी करते तो 80 ही लिखते, 78 नहीं लिखते। सही बात है। तो ये समझ लीजिए एक्यूरेट ये एकदम नहीं है। ये एंजियोग्राफी की जो रिपोर्ट है अंदाजन है, और अंदाजन के बेसिस पे एक ही बात बोला जाता है, हार्ट अटैक होने में 2 मिनट बाकी है। नाउ दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ये रॉन्ग नोइंगली सारे हॉस्पिटल को कराया जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल सिस्टम हो गई है, और वो जबरदस्त। अच्छा, लोगों को धारणा ये हो गई है कि हार्ट का बीमारी हो गया, ब्लॉकेज निकल गई तो ऑपरेशन करना तो कंपलसरी है, वही ट्रीटमेंट है, और सारे कार्डियोलॉजिस्ट को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, जबकि जो असली कारण है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है असली कारण को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे डायबिटीज़ के बारे में हम सुनते हैं कि उसे रिवर्स किया जा सकता है, तो क्या हार्ट की तकलीफ़ों को भी रिवर्स करने का कोई तरीका है? देखिए, रिवर्सल पहले हमने भी बहुत साल पहले सुना था, प्रिवेंशन हो सकता है, हार्ट का रिवर्सल नहीं हो सकता है। ओके। डॉक्टर डीन ऑर्निस एक अमेरिकन डॉक्टर है जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड को प्रूव करके दिखाया नॉट ओनली प्रिवेंशन, रिवर्सल भी हो सकता है। उन्होंने 50 पेशेंट लिए, सबकी एक एक एंजियोग्राफी की गई, और वो एंजियोग्राफी वो वाली जो इसका नंबर्स रहेगा 77.3 to 81.91। और ये सारे पेशेंट को उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से ह्यूस्टन ले जाके एंजियोग्राफी कराई, और उसके बाद आधे लोगों को उन्होंने बोला ये किताब लो, इसमें सब लिखा है, और आधे लोगों को उन्होंने 1 साल तक खाना बिना ऑयल का खाना खिलाया, उनको योगा कराया, मेडिटेशन कराया, और सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर दिया। 1 साल बाद फिर से दोनों ग्रुप को दोबारा वही एंजियोग्राफी करा गया जो पहले किया गया था, और ये देखा गया कि उनके जो मरीज़ थे जो खाना 0 ऑयल खा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर, उनके सबके ब्लॉकेज कम हो गए, और बाकी जो किताब लेके गए थे वो थोड़ा बहुत फॉलो किया, उनको रिजल्ट नहीं आया। तो डीन ऑर्निस पहले डॉक्टर जिन्होंने बोला मॉडरेट चेंजेस से फ़ायदा नहीं होने वाला, यू हैव टू डू कंप्लीट चेंजेस। और यही बात जब लैंसेट, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ये में पब्लिश हुई, तो पूरा वर्ल्ड को ये पता चला कि रिवर्सल इज़ नाउ प्रूवन। इसमें कहीं कोई शक नहीं रखना चाहिए कि रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इतनी कम रहेगी, वो अंदर घुसा हुआ जो था उसको बाहर निकालेगा। जब ज़्यादा था तो अंदर गई, और अब कम कर दिया तो बाहर निकाल रहा है। तो ये एक प्रूवन चीज़ है, इसमें कहीं कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका एक ही चीज़ है कि करना सारे चीज़ों को एक साथ होगा। हमारी एक ड्रम थियरी, एक मटका थियरी मान लीजिए, मटके में 14 छेद है और मुझे मटके को भरना है, 2-4 छोड़ दूंगा तो काम नहीं होगा, करना सबको एक साथ होगा। तो आम आदमी का ये मेजर प्रॉब्लम है कि रिवर्सल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। 14 चीज़ें 7 को किया, 7 को छोड़ दिया। बहुत आते हैं सर 8, 9 सब कर दिया, तो 3-4 छोड़ के रखा हूँ, जर्दा तो खा रहा हूँ अभी भी। मैं बोला फिर नहीं होगा, अगर करना होगा तो सारे करने पड़ेंगे, तब जाके बात बनता है। एक बार तो जीवन में जाना ही पड़ता है, इस तरह के बहाने भी हो जाते हैं। नहीं, आप जाओ पार्टी में भी कैसे रहना, कैसे ऑर्डर करना रेस्टोरेंट में, सब हम सिखाते हैं हार्ट के पेशेंट। एक सर मैं आपकी बुकलेट में पढ़ रहा था नेचुरल बाईपास के बारे में, ये क्या होता है? देखिए, गॉड ने हम लोग को बहुत एक्सट्रीम कैटेगरी का मशीन दिया है। जो बॉडी है ना, इससे बढ़िया वर्ल्ड में कोई मशीन हो ही नहीं सकती है जी। इसमें जैसे 1 किडनी की ज़रूरत है, 2 किडनी दे दी गई है, 1 किडनी हम डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब है एक्स्ट्रा है, स्पेयर है।
कोई का किडनी बना के नहीं दे सकते हम लोग, हाँ हमारा अपना किडनी बना हुआ गॉड का हम दे सकते हैं। सेम वे हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है, एक ट्यूब जो ब्लॉक हुई है, और वो ट्यूब जब ब्लड सप्लाई देती है हार्ट के मसल्स को तो अंदर घुसने के बाद वो एक सेट और बना के रखा होता है। ओके। वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, पर जुड़ा हुआ है, पर वो चालू नहीं रहते हैं। अगर कोई ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए तो वो भी चालू हो जाता है। तो खिलाड़ियों को दौड़ाया जाता है, हर दिन दौड़ते हैं 1-2 महीने तक, तो उनके उस सेकंड सेट भी चालू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। ओके। तो जो नेचुरल बाईपास है, खिलाड़ी अपने से दौड़ दौड़ के क्रिएट कर सकता है। उसकी ट्रेनिंग में दौड़ना कंपलसरी होता है। आप देखेंगे फुटबॉल ग्राउंड में 90 मिनट वो कैसे दौड़ते हैं, वो ट्रेनिंग के बाद ही हो पाता है, आगे नहीं हो पाएगा। आप ट्राई करके देख लो, नॉर्मल आदमी को बोले दौड़ के देखो, 5 मिनट बैठ जाएगा। ये काम अगर हार्ट का पेशेंट को दौड़ने नहीं दे सकते तो कोई और तरीके से कराया जाए। इसके लिए एक मशीन बनाई गई जो पैरों के मसल्स को स्क्वीज कर करके हार्ट के ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है, और वो 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट 40 घंटा दिया जाता है, जिसमें बॉडी कटता नहीं है, कोई एडमिशन नहीं होता है, कोई स्क्रैच नहीं, कोई पेन नहीं, और हार्ट के सारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स खुल जाते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। वो मशीन है जिसको बोलते हैं ECP मशीन। उसमें पेशेंट को लेटा दिया जाता है और उसके पैरों में जैकेट्स लगा देते हैं। हार्ट पंप करके जब जैकेट्स के अंदर जो मसल्स हैं उनको ब्लड भरता है, जब वो ब्लड हार्ट की तरफ वापस जाती है तो पैर को स्क्वीज करके उस ब्लड को डबल दिया जाता है। Okay. और ये मशीन चलता रहता है, 1-1 घंटे में 4-4 हज़ार बार एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई होती है हार्ट के मसल्स को, और धीरे धीरे वो सेकंड सेट भी एक्टिवेट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं फॉर दोज जो एडवांस केसेस हैं, जिनको ब्लॉकेज के बाद वो बोला गया अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोलता काट के नई ट्यूब लगाओगे, अरे गॉड ने जब ऑलरेडी एक ट्यूब हमें एक्स्ट्रा दिया उसको चालू कर लो, उसको यूज़ करिए। जब हमारे घर पे एक सेट बर्तन रखा हुआ है पैक करके, और कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम अपनी बर्तन खोलें या नया खरीद के लेके आए। तो ये है कि नेचुरल बाईपास आजकल, और ये US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। मशीन अमेरिका में डेवलप हुई और अमेरिकन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया और वहाँ पे इंश्योरेंस पे कर रहा है। अभी इंडिया में भी बहुत सारे एजेंसीज पे करने लग गए हैं, जैसे SBI लाइफ पे करने लग गया है। बहुत सारी संस्था धीरे धीरे इसको पॉपुलराइज कर रही है। बैंकिंग को सबको ये इसका पैसा मिल रहा है। तो ये ट्रीटमेंट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। कोई एडमिशन नहीं, 40 दिन का इलाज है। ये हम लोग सावल में करवाते हैं, हमारे 140 सेंटर में ये नेचुरल बाईपास होती है। तो अब तक कितने मरीज़ हैं जिनके सर्जरीज को आपने हटाकर उनको एक नेचुरल बाईपास? डायरेक्टली हम लोग ने 7 लाख मरीजों को ट्रीट किया है। ओह वाह। और इनडायरेक्टली मालूम नहीं कितने करोड़ों होंगे जो हमारे ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं। क्या बात। आज के दिन ऐसा हो गया, मैं किसी प्लेन में जाता हूँ, किसी एयरपोर्ट में जाता हूँ तो लोग सब पहचान जाते हैं, सर आप तो वो जीरो ऑयल वाले डॉक्टर हैं ना, आप तो वो हार्ट का बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं ना। आज सुबह मैं वॉकिंग में था यहाँ ITC मोरिया में, वो एक आदमी पकड़ लिया, बोला आप तो वही डॉक्टर है ना। मैं बोला हाँ। बोला सर वो आपके संग एक सेल्फी चाहिए। नहीं तो इट हैज़ स्प्रेड लाइक एनीथिंग, और इट विल स्प्रेड फर्दर। अभी तो खाली 10% ही हुआ है, 90% अभी बाकी है। ये स्टंट लगता है कई बार, जैसे हार्ट के पेशेंट्स की बात होती है तो बोलते हैं कि साहब टेस्ट कराया, ब्लॉकेज बता दिया है, स्टंट लगेगा। तो स्टंट लगने के बाद फिर सब ठीक हो जाता है या फिर भी दिक्कतें बढ़ती रहती हैं? स्टेंट इज़ अ टेम्पोररी ट्रीटमेंट। ओके। आपकी एक ट्यूब में ब्लॉक हो गई, आपने इसको क्लीन किया, उसको क्लीन भी नहीं किया, उसको साइड में दबा दिया। एक बैलून अंदर डालते हैं, बैलून को फुलाने लगते हैं, तो ब्लॉकेज को दबा देते हैं दीवार में, और फिर ये वापस आने लगती है तो वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं कि वापस ना आ सके। स्प्रिंग इज़ अ फॉरेन बॉडी, ये जल्दी से जल्दी ब्लॉक हो जाती है। तो आप अगर स्टेंट की पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो पहले ये लाए थे एक स्टेंट जिसको बोलते थे मेटालिक स्टेंट। आप बॉल पेन को खोल के देखिएगा, छोटी सी स्प्रिंग है, वैसा एक स्प्रिंग था जिसका 50,000 दाम रखते थे। फिर इन्होंने एक नया ला दिया, वो सारे बंद होने लगे तो नया लाए, फिर नया लाए, फिर बहुत से तरह के मेडिकेटेड स्टेंट, फिर जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, ये सारे फॉरेन बॉडी है और सारे के सारे ख़राब हो रहे हैं। तो ये स्टेंट इज़ नॉट अ रियली गुड ट्रीटमेंट, इज़ बहुत जल्दी रीब्लॉकेज हो जाती है। और स्टेंट इज़ अ फॉरेन बॉडी, उसके अंदर ब्लॉकेज जल्दी होती है। बीच में लोग लाए बायोडिग्रेडेबल स्टेंट, पर वो जैसे ही डिग्रेड करता वापस आ जाती है। तो ये स्टेंट टेम्पोररी काम है, और स्टेंट के जरिए लाखों रुपए चार्ज किया जाता था। पहले 2-2 लाख की एक स्टेंट होती थी। सरकार को पता चला, उन्होंने बैन लगा दिया, 30,000 से ऊपर स्टेंट की दाम नहीं होगी। तब तक 10 साल तक उसको 2-2 लाख 1.5 लाख करके चार्ज करते थे जी। अब सरकारी हॉस्पिटल में तो ये झंझट हो गई कि भाई अब 30,000 से ज़्यादा स्प्रिंग का दाम ही नहीं है स्टेंट का। प्राइवेट में उन लोग ने क्या करने लगे, जो 1 लाख 1.5 लाख की स्टेंट होती थी अब 30,000 हो गया। उन्होंने क्या किया, लगाने का जो 10-20 हज़ार था उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक ले गए। तो अब आप स्टेंट लगाने जाओ, 30,000 की स्टेंट लगाने का 2 लाख है, 3 लाख है।
तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी जो है ये हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि लोगों को डर है कि मेरा हार्ट अटैक कब हो जाएगा, और वो डर का असली कारण है कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है। वो ठीक नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स, बाईपास करके एंजियोप्लास्टी करके भी वो बोलते थोड़ा थोड़ा तेल खा लो, थोड़ा थोड़ा बटर खा लो, तो ब्लॉकेज बढ़ता रहता है और बीमारी चलता रहता है। तो आज ये जो पूरी सिस्टम चल रही है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, सक्सेस था। हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, ये सक्सेस हो ही नहीं सकता क्योंकि आप जड़ को तो हटा ही नहीं रहे हो। और यही कारण है हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है, और हॉस्पिटल और डॉक्टर्स कार्डियोलॉजी दोनों एंजॉय कर रहे हैं कि भाई चलो अपना तो काम चल रहा है। तो इसके अगेंस्ट में एक अभियान बननी चाहिए कि भाई कोई भी आदमी को ऑपरेशन करने से पहले लाइफस्टाइल चेंज कराओ पहले। अगर उसी से ठीक हो जाए तो क्यों ऑपरेशन में जाना। तो ये जो स्टंट का आप कह रहे हैं, ये तो हम इसको ऐसे समझे कि स्टंट जो है वो समाधान नहीं हुआ है, समाधान नहीं है, वो टेम्पोररी अरेंजमेंट है। और बाईपास सर्जरी जो होती है, बाईपास भी वही है कि एक नाली जैम हो गई, आपने बोला इसको जैम करते रहो तब तक मैं नई लगा देता हूँ। अब नई नाली लगेगी, उसमें जैम हो जाएगा तो फिर वही बंद हो जाएगा। तो ये दोनों टेम्पोररी मेजर्स है, क्योंकि इसमें पैसे हैं तो हॉस्पिटल इसको प्रमोट कर रहा है, बट ये दोनों देखा जाए तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। दे आर ओनली स्टेप गैप अरेंजमेंट। तो ट्रीटमेंट है क्या फिर? ट्रीटमेंट ये है कि ब्लॉकेज के कारण को हटाओ। आज कोई को इन्फेक्शन हो गया गले में, एंटीबायोटिक क्या करता है, उसका कारण को हटाता है, बीमारी ठीक हो गया। आज कोई की टीबी हो गई, हम लोग एंटी टीबी दवाई देते हैं, वो बीमारी को हटा देता है। मलेरिया हो गया, मलेरिया के जर्म्स को हटा देते हैं, वो कारण है। हार्ट की बीमारी के कारण है, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग। हार्ट की बीमारी का कारण है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उनको प्रमोट करता है ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, ओवरवेट, स्ट्रेस, उनको मदद कर सकता है। ज़ीरो ऑयल का खाना उसको मदद कर सकता है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाना, वॉकिंग, एक्सरसाइज। तो असली ट्रीटमेंट है ये सारे, और उनमें अगर दवाई की ज़रूरत है तो ले सकते हैं। अगर लीवर बना रहा है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो दवाई लेना पड़ेगा। अगर कोई को चलने में एंजाइना हो रहा है तो दवाई दे के एंजाइना कम किया जा सकता है। तो एलोपैथी और आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी सबको एंड डाइटिटिक्स सबको कंबाइन करके एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो मल्टी फैक्टर्स को कंट्रोल एक साथ करेगा, तभी इसकी हल हो पाएगी, तभी पूरा एक समाधान, तभी समाधान होगा, तभी हार्ट के पेशेंट्स के नंबर रुकेंगे और नंबर कम होने लगेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि जब उन्हें ये सिम्टम्स नज़र आए, किसी हॉस्पिटल में वो जाएं और उनको ये कह दिया जाए कि आपके ब्लॉकेज है या अब ये प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे में वो क्या स्टेप लें आगे के लिए? देखिए, ब्लॉकेज होने का जब वो डिक्लेयर करते हैं उससे पहले वो एंजियोग्राफी करते हैं। तो मैं व्यूअर को पहले ही बोलूँगा, हार्ट की बीमारी का एंजियोग्राफी ना करा के आप सीटी एंजियोग्राफी कराओ। सीटी एंजियोग्राफी कराएं। सीटी एंजियोग्राफी कराने के लिए अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो इंडिया के 140 जगह हमारा सेंटर है। आप गूगल में सर्च करो सावल, कोई भी सिटी का नाम लिखेंगे, नियरेस्ट सेंटर का नाम आ जाएगा। और सावल में हमारा मेन हेड ऑफिस में आप फ़ोन करिए, वो बता देंगे कहाँ पे सिटी एंजियोग्राफी होती है। ठीक है, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा आपके कौन से ट्यूब में कितना ब्लॉकेज है। अब वो ब्लॉकेज के कारण चेक करिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करिए, बीपी शुगर को कंट्रोल कीजिए, खाना पीना कंट्रोल कीजिए, और इसके लिए गाइडेंस चाहिए तो हमारे हर सेंटर मौजूद है। और ऑनलाइन भी हमारे संग कंसल्ट कर सकता है लोग। तो आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन में हमारे कोई भी डॉक्टर से मिल सकता है, कोई भी सेंटर से मिल सकता है। तो ये सारे आजकल अवेलेबल है। और हमारी वीडियोस अगर सुनते हैं, ये पॉडकास्ट सुनते हैं, तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ों को और खुलासा होता है, और वो खुलासा हम चाहते हैं हर आदमी के पास हो। और इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी एक NGO है, पुण्य हार्ट फाउंडेशन, और वो यही करने के हिसाब से है कि हर आदमी को इंडिया में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बच्चों को हार्ट की एक मूवी दिखाई जाए जिसमें ये सारे कारण को समझाया हुआ है। ओके, तो आप वो मूवी बना रहे हैं? वो मूवी बन रहा है, और वो मूवी का नाम रखा गया है हार्ट वैक्सीन। क्या बात है। अब तक आपने कितने मरीजों को ये लाभ दिया है? वर्तमान में आपकी संस्था और क्या क्या प्रयास कर रही है कि हार्ट की तकलीफ़ का पूर्ण समाधान हो सके? पिछले 30 साल 95 से 2025 30 साल में पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में चल रहा हूँ, जहाँ पे ये था कि भाई और कोई उपाय है ही नहीं ऑपरेशन के बिना। आज लोगों के धारणा आ गई है कि ना, लाइफस्टाइल से चेंज हो सकता है। ये हम लोग ने क्रेडिटेबल काम किया। आज के दिन में पूरे सोशल मीडिया में आज 30 लाख लोग हम लोग की वीडियोस हर दिन देखा जा रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि आम आदमी तक ये बात फैल जाए।
और इसके लिए हम लोग ने एक साउल सेफ्टी सर्कल बनाया है, हम लोग ने ऐप बनाया, हमारा वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब में आप कोई भी चीज़ हार्ट के बारे में पूछेंगे, 1400 लेक्चर हमने यूट्यूब में डाला हुआ है, जिसका 46 लाख हमारे फॉलोअर्स हैं। हम लोग ने इंडिया भर में 140 सेंटर खोल के रखा। हमारा दुबई में सेंटर है, बांग्लादेश में 3 सेंटर है, काठमांडू में सेंटर है, अभी मॉरिशस और कोलंबो में भी होने वाली है। तो हम लोग ये समझते हैं कि इसका बहुत ज़बरदस्त फैलाव की ज़रूरत है, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, और इसके लिए स्केल अप करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने वाले का। जो आजकल सोशल मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसके थ्रू, आपके थ्रू हम हर आदमी तक पहुंच रहे हैं और हर आदमी को एजुकेट कर रहे हैं। तो कोई भी हमारे पॉडकास्ट देख लें, कोई भी हमारे लेक्चर्स सुन लें, तो उससे काफ़ी नॉलेज मिल सकती है, और ये हम लोग अभी इसको और स्केल अप करने की कोशिश में हैं। तो ये मौका तो मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको, कि जो ये जानकारी से भरे हुए इनके यूट्यूब वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें, और अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप बदलाव करेंगे तभी जाकर संपूर्ण हार्ट की तकलीफ़ का इलाज हो पाएगा। बाकी जैसा सर ने बताया है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, जिससे ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद नहीं है। इसके बारे में और बातें कीजिए। ये जो सूचनाएं, जैसे आज आपने वीडियो देखा है, उसे आगे अपने आसपास फैलाइए। हो सके तो अपने घर, परिवार, समाज, बड़े बड़े कार्यक्रमों में इसके बारे में चर्चा कीजिए। जहाँ कहीं बड़ी शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, वहाँ आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, जिससे कि दूसरों को हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बिमल छाजेड़ साहब जैसे व्यक्तित्व का जो एक उद्देश्य है वो साकार हो पाएगा। खाली एक बार देख के इसे स्वाइप कर देना या भूल जाना, रे यार ऐसे थोड़ी होता है, तेल घी पूरी दुनिया खा रही, हम भी खा लेंगे, ऐसे नहीं करें। आप थोड़ा विषय के ऊपर थोड़ी जानकारी अपने पास लाएं, और जितना हो सके एक बार कोशिश करके देखें। परिणाम आएगा तो अपने आप खुद लोगों को गाइड करेंगे कि हमें भी अपने हृदय का, दिल का ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर बिमल छाजेड़ साहब, हमें बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, और निश्चित रूप से हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो जो चीज़ें आपने बताई हैं हम पहले अपने जीवन में उसको उतारेंगे, और इसके लिए लोगों को और जानकारियां साझा समय समय पर करते रहेंगे। आप जोधपुर पधारे, इतनी खास जानकारियां आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और सुरेश राठी सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस तरह की पर्सनैलिटी से मिलने का मौका देते हैं, जिनके माध्यम से हम स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी से यही निवेदन है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।